आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर सत्संग करेंगे और वो है शीतलीकरण। हम बचपन से सीखते हैं मेहनत करना, काम करना, पढ़ना, खेलना। हमें बचपन से कुछ करना सिखाया जाता है और बहुत सारी इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन को और जटिल और संघर्षपूर्ण बनाती है। पूरा जीवन भर अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं को, अपने जॉब को, अपने रिश्तों को संभालते दौड़ते जिंदगी बीत जाती है और इस भाग दौड़ में बच जाता है वास्तव में रिलैक्स करना, कुछ ना करना, जस्ट रिलैक्स करना। हम अपने बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं सिखाते। हाउ टू रिलैक्स, ये हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते, जबकि गार्जियन ने ये बात सिखानी चाहिए। जब आप बच्चों को तनाव सिखाते हो, स्ट्रेस लेना सिखाते हो, तो रिलैक्सेशन भी सिखाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इसी रिलैक्सेशन के तकनीक को सिखाऊंगा, रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। वो रिलैक्सेशन जो आपके भीतर एक ऐसी कला को विकसित करता है जो आपको न केवल री एनर्जाइज करता है, न केवल काम एंड पीस तक पहुंचाता है, न केवल ट्रैंकुलाइज्ड करता है, बल्कि आपके फोकस को, आपके जीवन के लक्ष्य एंड टारगेट्स को आप ज्यादा ऊर्जावान तरीके से परिपूर्ण कर पाते हैं। शीतलीकरण विश्राम की एक कला है और ये आधुनिक जीवन की महा आवश्यकता है। तो आइए आज हम लोग इस विषय को देखते हैं। शरीर, मन और प्राण, ये तीन ऐसी चीज है जिससे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, जीवन को इस रूप में देखते हैं। और शीतलीकरण का अर्थ है जब हम शरीर को विश्राम में लाते हैं, ना केवल शरीर को, मन को और प्राण को एक प्रॉपर रिलैक्सेशन देते हैं। तो क्या मैं निद्रा की बात कर रहा हूं? क्या मैं स्लीप की बात कर रहा हूं? क्या मैं सोने की बात कर रहा हूं? नहीं। पर आप कहेंगे कि गुरुजी मैं तो सो करके ये सारी जरूरतें पूरी कर लेता हूं। मैं जब सोता हूं तो शरीर, मन और प्राण को पूरी तरह से विश्रांत कर देता हूं, पूरा रिलैक्स हो जाता हूं। पर मैं फिर पूछूंगा आपसे कि वास्तव में सो करके आप अपनी थकान दूर कर पाते हो? निद्रा पर तो मैं अगले दिन कल क्लास लूंगा, लेकिन विश्रांति, रिलैक्सेशन, क्या प्रॉपर आप सो करके भी कर पाते हैं? अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को विश्रांत कर पाते हैं? इसके लिए सचेत रूप से कुछ टेक्निक्स होते हैं
ये रिलैक्सेशन की क्रिया होश पूर्वक की जाती है। यदि आप होश पूर्वक, नींद में तो आप बेहोश हो जाते हैं, आपको ख्याल ही नहीं रहता है। आप अपने प्रतिभासिक सत्ता में चले जाते हैं। सिर्फ स्वप्न का आभास होता है। बाकी तो आप सचेत नहीं होते। लेकिन रिलैक्सेशन तभी संभव है जब आप सचेत हो। हर्बर्ट बेंसन ने कहा कि, एक बड़े साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल थेरेपिस्ट थे, बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने टर्म दिया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तनाव की विपरीत शारीरिक अवस्था जो जानबूझकर उत्पन्न की जा सकती है। इस तनाव भरे जीवन में, जहां हर पल तनाव है, ऐसा नहीं है कि केवल कामकाज में, जब आप जॉब में होते हो तो तनाव में होते हो। आप घर में भी होते हैं तो तनाव में होते हैं। लेकिन इसकी विपरीत अवस्था, डी स्ट्रेस, अपोजिट टू स्ट्रेस, यदि कोई टेक्निक है जिसको आप चाह करके उत्पन्न कर सकते हैं, जानबूझ करके क्रिएट कर सकते हैं, तो वो है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। क्या होता है जब आप रिलैक्सेशन करते हैं? आपका एचआर डाउन हो जाता है, बीपी आपका कंट्रोल्ड हो जाता है, कॉर्टिसोल डाउन हो जाता है, एंडोर्फिन्स हाई हो जाता है, इम्यूनिटी हाई होती है, अल्फा थीटा वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने तो 2019 में ही कह दिया कि स्ट्रेस इज द हेल्थ एपिडेमिक ऑफ द 21st सेंचुरी। आज पूरी दुनिया स्ट्रेस और स्ट्रेस से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से ग्रस्त है। हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई स्ट्रेस से संबंधित परेशानियों से घिरा हुआ है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो या उसका असर शरीर तक आ गया हो। और इसका डायरेक्ट समाधान, अगर प्रत्यक्ष समाधान कोई है, तो वो है शीतलीकरण। 2023 में एपीए सर्वे हुआ और पाया गया कि पूरी दुनिया भर में लगभग 73% प्रतिशत लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं, यानी वो बीमार हैं। स्ट्रेस तो सारे लोग लेते हैं, 100% लोग स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस से बीमार 73% लोग हैं। और यदि आप प्रतिदिन स्ट्रेस से रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं, शीतलीकरण का अभ्यास 20 मिनट भी करते हैं, तो आप अपनी उम्र का 13 साल बढ़ा सकते हैं। यदि आप 60 की आयु में मर जाएंगे, तो अगर आप शीतलीकरण ढंग से करते हैं, तो आप कम से कम 73 साल तक, तो 13 साल आपकी आयु बढ़ जाएगी। आपकी उम्र कम दिखेगी, आपके चेहरे पर आपका उम्र घट जाएगा। कई प्रकार की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आज के युग में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने रिसर्च करके निकाला। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि 50% बीमारियां, 50% बीमारियां स्ट्रेस के कारण है। 50%। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रहा है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कह रहा है।
आपके अंदर जो अधिकांशतः बीमारियां हैं वो स्ट्रेस के कारण है। और समाधान एक ही है। अगर किसी रबर को जोर से खींचे हो तो उसका क्या समाधान है? उसको छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। रबर को ताने रहोगे तो क्या होगा? रबर टूट जाएगा। स्ट्रेस क्या है? आपने खींच दिया अपने आप को, लेकिन उसने आपने रिलैक्सेशन नहीं सीखा। तनाव एक ऐसी स्थिति है जहां आपका एड्रेनलिन हमेशा एक्टिव स्टेट में होता है, फाइट और फ्लाइट स्टेट में रहता है, और इससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये दो खतरनाक बीमारियां पैदा करती है, बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। खुद भी अपने आप में एक बीमारी है। और जैसे ही आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव करते हो, तो हार्ट रेट डाउन हो जाता है, आप काम हो जाते हो, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। वहीं आपके जीवन के स्ट्रेस, जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को आप बढ़ा रहे थे, वहीं शीतलीकरण के अभ्यास से आपका कॉर्टिसोल गिरता है और एंडोर्फिन्स बढ़ जाता है। ज्यादातर शिकायत आप लोग करते हो मेटाबॉलिक प्रोसेस की। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, और 40 साल के बाद तो ऐसा लोगों ने मान लिया है कि मेटाबॉलिज्म तो खराब होगा ही होगा, जबकि ये एक मिथ है। लेकिन यदि आपकी डाइजेशन को कोई स्ट्रांग कर सकता है, आपके गट हेल्थ को बढ़ा सकता है, गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा सकता है, डाइजेशन एक्टिव कर सकता है, तो एक शक्तिशाली माध्यम शीतलीकरण है। आपको पता नहीं है, आप जाने अनजाने आपका बॉडी टेंस होता है। आपको जब मैं सुबह सुबह बॉडी स्कैन कराता हूं, रिलैक्सेशन कराता हूं, तो आपने महसूस किया होगा कि मांसपेशियां कहीं ना कहीं तनाव खिंचाव में रहती है। ये शीतलीकरण का ही अभ्यास है जो उसको मस्कुलर टोन को प्रॉपर करता है, रिलैक्स करता है, टेंस फ्री करता है। तनाव में जब आप होते हैं तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत नैरो हो जाती है, आपसे गलतियां होने लगती है। वहीं अगर आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आपकी सोच क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव होती है। आइए अब कुछ मेथड्स को समझेंगे। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। क्षण भर में, तुरंत में रिलैक्सेशन, तत्काल। अगर आप अचानक से बहुत स्ट्रेसफुल हो, अचानक से आपको एंजाइटी बढ़ जाए, बीपी हाई हो जाए, अचानक से आपको ऐसा लगे कि स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, तो जो एकदम क्विक चुटकियों में इफेक्ट करने वाला प्रैक्टिस है वो है QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। इसको विकसित एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने किया।
वैसे तो ये सदियों से प्रैक्टिस करता आया गया है, लेकिन इसको विधिवत क्यूआरटी के नाम से उसको स्वरूप दे करके जो स्टैम्प लगा, वो एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी का है। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको केवल समझते नहीं है, लेट इट प्रैक्टिस। इसको करते कैसे? सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे अपना मुट्ठी, जो अपने उंगलियों को बंद करते हुए धीरे धीरे कसना शुरू करें। बहुत धीरे धीरे टाइट करें, जोर से इसको कसें, पूरी हाथों को कसें, कंधों को टाइट करें, कंधों को पूरी तरह से कसें, पूरी छाती को कसें, पेट अंदर श्वास बाहर, पूरी मांसपेशियों जबड़ों को, आंखों को, मुट्ठियों को, सबको जोर से भींच लें, कस लें, टाइट टाइटन, पूरी तरह से टाइट टाइट, और रिलैक्स, और ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़ दीजिए। आपने पूरे शरीर को बहुत जोर से टाइटन किया, कस लिया, भींच लिया, दांतों पे दांत रख करके, मुट्ठियां भींच करके, दांत कस के पूरे शरीर को टाइटन किया। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। फिर से मुट्ठियां भींचिए, जबड़े कसिए, कंधे उचकाइए, पेट अंदर श्वास बाहर, पूरी ताकत लगाइए, टाइटन टाइटन टाइटन, जितनी ताकत लगा सकते हैं, पूरी मांसपेशियां एक एक, और ढीला, और उसको ढीला छोड़ दीजिए। बंद आंखों से अपने आप को कहें कि मैं विश्राम में हूं, आई एम रिलैक्स्ड। लंबा गहरा श्वास लीजिए, और लंबा गहरा श्वास लीजिए। टॉप ऑफ द हेड से टिप ऑफ द टो तक स्कैन कीजिए। कुछ हरा भरा विजुलाइज कीजिए, जैसे हरे भरे जंगल, खेत, ऐसी नदी, तालाब जिसके चारों ओर बहुत सुंदर हरा भरा बगीचा है। विजुलाइज समथिंग ग्रीनरी, घने जंगल, हरे भरे बाग। और धीरे से वापस आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। देखिए, आप छोटे से अभ्यास, 2-3 मिनट के अभ्यास से आपने महसूस किया होगा कि आप तरोताजा हो गए। ये अभ्यास आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप घर पे कर सकते हैं, जब भी कभी परेशान हो तब कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक एस व्यासा यूनिवर्सिटी ने दिया,
वो है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। और एस व्यासा ने इस पर बहुत सारे रिसर्चेस किए, इस पर बहुत सारे लैब प्रयुक्त हुए। कुछ रिसर्चेस में मैं भी शामिल था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स एस व्यासा में मेरे अंडर पीएचडी थे। उन्होंने डीप रिलैक्सेशन टेक्निक पे काफी अच्छा काम किया। इसमें क्या करते हैं कि शरीर को पहले रिलैक्स करते हैं, सर से पैर तक, जैसे मैं आप लोग को कराता हूं प्रोग्राम के स्टार्ट में। फिर श्वास के प्रति सजग बनते हैं, एकदम नेचुरल ब्रेथ को देखते हैं जैसे मैं कराता हूं। फिर मेंटल अफर्मेशंस डेवलप करते हैं कि मेरा शरीर शांत है, मन शांत है, मैं विश्रांत हूं। ये फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर चौथे चरण में सेंसरी विथड्रॉल होने लगता है। हम भीतर की ओर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो गाइड करते हैं। आप खुद से भी जब सीख लेते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ विजुअलाइजेशंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपने सर से 1 मीटर ऊपर चारों ओर देख रहे हैं, आप छत से चारों ओर देख रहे हैं, 4 किलोमीटर ऊपर से चारों ओर देख रहे हैं। कुछ इस तरह की विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशंस कई तरह के हैं। अगर योग निद्रा की विजुअलाइजेशंस को मिला लिया जाए, लगभग 1,500 के आसपास विजुअलाइजेशंस हैं, जिस पर अलग अलग किताबें लिखी गई है। 1,500 के आसपास विजुअलाइजेशंस है। फिर गहरे डीप स्टिलनेस में लाया जाता है, जिससे कि आपके भीतर थीटा स्टेट डेवलप हो, जिसमें 4 से 8 हर्ट्ज तक के साउंड्स या बाइनरल साउंड्स आप फील करने लगते हैं। और अंतिम 7वें चरण में धीरे धीरे आप एक्सटर्नलाइज होते हैं, अपने बॉडी को हिला डुला करके, और धीरे धीरे एक्सटर्नलाइज होकर के वापस आते हैं। तीसरा सबसे शक्तिशाली मेथड है माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। बहुत सारी जगहों पर इसके प्रयोग हुए हैं, जिसको पेटेंट एस व्यासा ने किया है। ये डीआरटी से आरंभ करते हैं, श्वासों पर सोहम, जैसे उज्जई आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की, वो सोहम को सुनना करते हैं, जपना नहीं, सुनना शुरू करते हैं। और ध्वनि और मन का एक सिंक्रोनाइजेशन, भीतर में एक वाइब्रेशन फील करते हैं, और इस ध्वनि को बॉडी से परे पूरे ब्रह्मांड में उसको एक्सपैंड करते हैं और वैसा फील करते हैं। कई बार इसको अ उ जो कि शरीर की 3 हिस्से, जो अक्सर मैं सिखाता हूं, अ से ब्रह्म ग्रंथि, उ से विष्णु ग्रंथि, से रुद्र ग्रंथि।
अ, उ, म और इन तीनों स्थानों को हम सिंक्रोनाइज्ड करके भी एमएसआरटी करते हैं और उसी का एक्सपेंशन पूरे यूनिवर्स में फील करते हैं। एमएसआरटी इस नाद योग का प्रारंभ है। नाद साधना में एमएसआरटी का बहुत बड़ा रोल है। हम चक्रों की बीजाक्षरों को लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, ओंग, इनको भी चक्रों पर विजुलाइज करके हम कॉस्मिक वाइब्रेशन को, नाद को फील कर सकते हैं। एमएसआरटी पर बहुत सारे शोध एस व्यासा यूनिवर्सिटी ने किया। कुछ रिसर्च हमारे भी वहां हैं, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागरत्ना, सबने एमएसआरटी पर आर्टिकल लिखे हैं और शोध में शामिल हुए हैं। देखा गया ईईजी टेस्ट में कि अल्फा वेव्स में 40% की बढ़ोतरी है। एंजाइटी में एसटीएआई स्कोर में काफी सुधार है। ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली डाउन होता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ता है। इंसोम्निया जड़ से निकाल देते हैं हम लोग तो। फिर भी रिसर्च में 65% इंप्रूवमेंट तो देखा ही गया है। एस व्यासा का 2018 का स्टडी कहता है कि कैंसर पेशेंट में भी लाभ मिला है इसमें, कैंसर पेशेंट को भी। अगर हम नाद योग को, एमएसआरटी को मिला लेते हैं, डीआरटी को मिला लेते हैं, तो ब्रेन में गामा वेव सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। उस गामा सिंक्रोनी को आप फील करते हैं। अब आते हैं चौथे विधि से, जिसको कहते हैं योग निद्रा, साइकिक स्लिप। बिहार स्कूल ऑफ योगा के संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो एक महान संत परमहंस थे, उन्होंने तंत्र से, न्यास से एक अद्भुत प्रणाली विकसित की, जिसको योग निद्रा कहते हैं। स्वामी सत्यानंद जी ने 1976 में इसको एक मॉडर्न प्रैक्टिस के रूप में सबके सामने रखा। ऑल्दो परंपरा पुरानी है, लेकिन मॉडर्न तरीके से सभी लोगों के सामने स्वामी जी ने रखा। नाथ परंपरा में इससे मिलती जुलती साधना शांभवी निद्रा के रूप में फेमस है। ये 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर होता है। यदि आपने 1 घंटे ढंग से योग निद्रा किया है, तो मान लो कि आपने 4 घंटे की डीप स्लीप पूरा कर लिया। ये एक स्टेट है, एक योग निद्रा एक स्टेट है, या इंस्ट्रक्टर आपको एक ऐसे स्टेट तक ले जाता है जिसको हिप्नोगोग स्टेट कहते हैं। योग निद्रा हिप्नोटिज्म नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्टेट क्रिएट करता है जिसमें आप सेल्फ अवेयर होते हैं, जो आपके जागृत और स्वप्न के बीच का स्टेट है, जिस स्टेट में थेटा डोमिनेंट होता है। आपका शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन आपका जागता है।
इस अवस्था में किया गया संकल्प सदैव पूर्ण होता है। और योग निद्रा इस प्रकार से प्रोग्राम की जाती है कि आपके संकल्प, आपके एफर्मेशंस जीवन में सिद्ध हो जाएं। निमहैंस में बहुत प्रयोग हुए योग निद्रा पे, और पीटीएसडी में 91% इंप्रूवमेंट देखा गया। आईरेस्ट में, वेटरन्स में ट्रॉमा हीलिंग मिलिट्री आर्मी लोग यूज करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने योग निद्रा को हाथों हाथ लिया और इस पर बहुत प्रयोग हुआ और प्रूव किया कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करती है। स्वामी जी के योग निद्रा के आविष्कार के बाद पूरे विश्व में हलचल मच गया। कई लोगों ने योग निद्रा को अपने अपने तरीके से निकाला। इसके कई सारे साइकोलॉजिकल नाम दिए गए, साइको क्लिनिक में इसको सीधे सीधे लिया गया, और अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है जो आपके मनोविकारों को दूर करता हो। और वास्तव में करना कुछ भी नहीं है। ना कोई आसन है, ना कोई प्राणायाम है, ना कोई ध्यान है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, लेटे लेटे इसको शवासन में लेटे लेटे फॉलो करना है। अद्भुत है ये रिलैक्सेशन। इसमें 8 चरण है। इंटरनलाइजेशन, जिसमें आप शवासन में लेटते हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं या गुरु की आवाज का अनुसरण करते हैं। फिर सेकंड आता है संकल्प का। आप पूरे हृदय से, फ्रॉम डीप लेयर्स ऑफ योर हार्ट, आप संकल्प करते हैं। आप अपने कॉन्शियस चेतना का रोटेशन करते हैं, पूरे शरीर पर उसका परिक्रमा कराते हैं। शरीर के 61 बिंदुओं पर क्रमशः ध्यान कराया जाता है, 61 पॉइंट्स पे। फिर उसके बाद ब्रेथ अवेयरनेस है, जिसमें काउंटिंग ऑफ ब्रेथ भी होता है। उसके बाद पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, बहुत भारी, बहुत हल्का, इस तरह के अपोजिट्स कराए जाते हैं, और दोनों बारी बारी कराए जाते हैं। इस विरोधाभास में, इस पैराडॉक्स में आपको फील होता है अपने भीतर अतीव शांति, द्वंद से मुक्ति। उसके बाद विजुअलाइजेशंस कराए जाते हैं। बहुत तरह की विजुअलाइजेशन, कुछ क्विक विजुअलाइजेशंस हैं, कुछ डीप विजुअलाइजेशंस हैं, कुछ फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशंस हैं। ये इंस्ट्रक्टर अपने अपनी क्षमता और नीड के अनुसार विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करता है। एंड में एक बार फिर से संकल्प करते हैं और धीरे धीरे फिर एक्सटर्नलाइज होते हैं। ये 8 स्टेप है योग निद्रा की। इसके बाद आता है प्राण निद्रा। स्वामी निरंजन इस प्राण निद्रा को पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। ये प्राण विद्या का एक पार्ट है। ये बहुत कुछ योग निद्रा से मिलता जुलता है, पर प्राण निद्रा में फर्क यही है कि हम प्राणों को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। जहां योग निद्रा में मन को ले जाते हैं रोटेशन, बॉडी कॉन्शियस अवेयरनेस में, काउंटिंग में, जहां मन का रोल होता है, वहीं
प्राण निद्रा में प्राण को एक्टिवेट करते हैं, डायरेक्टली प्राण को फ्लो कराते हैं, प्राण संचरण होता है। जहां हम योग निद्रा में थीटा स्टेट पर वर्क करते हैं, वहीं पर प्राण निद्रा में डेल्टा वेव्स पर फोकस करते हैं। जो ब्रेन वेव्स है हमारी डेल्टा स्टेट पे होती है। मूल रूप से प्राण निद्रा कश्मीर शैव तंत्र का पार्ट रहा है। बाद में प्राण विद्या के रूप में दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। बौद्धों ने इसको पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से फैलाया। अगर प्राण निद्रा का हम विधि बताएं तो जैसे शवासन में डीआरटी, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक कराते हैं, फिर श्वास में प्राण के अनुभव कराते हैं। प्राण के फ्लो को हम लोग स्पाइन पे फील करते हैं और धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में उसका विस्तार करते हैं। इसमें कई प्रैक्टिसेस आते हैं। प्राणिक डिस्ट्रीब्यूशंस है, प्राणिक स्टोरेज है, प्राणिक मूवमेंट्स है। अपने आप में प्राण निद्रा एक प्रॉपर टेक्निक है। आप लोग को इस बार इस गुरु पूर्णिमा में मैं आप लोग को प्राण निद्रा कराऊंगा। जो 28, 29, 30 तारीख जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा आ रहा है, मैं आप लोग को उसमें प्राण निद्रा के सारी टेक्निक्स बताऊंगा और आपको प्राण निद्रा में ट्रेंड करूंगा। तो जो लोग अभी तक प्लान नहीं किए हैं, आप लोग प्लान कीजिए आने का। मैं आप लोग को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग गुरु पूर्णिमा में आए। मुकेश जी का कहना है कि एक योग निद्रा का कार्यक्रम करें, बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर सुबह आप कहेंगे तो सुबह सुबह भी मैं करवा सकता हूँ, और यदि आप शाम में कोई प्लान रखना चाहते हैं तो शाम में भी कर सकते हैं। मुकेश जी आप बताएं, आप सुझाव दें कि कैसे करा जाए। मुकेश जी। हाँ, हाँ, हाँ गुरु जी, जब भी आपको कन्वीनियंट हो। मतलब सुबह कराने में सिर्फ दिक्कत यह है कि लोग सो ना जाए। सो जाते हैं जब फिजिकल क्लास लेते हैं, कई लोग सो जाते हैं। वो एक दिक्कत है। शाम में किसी दिन मैं प्लान करता हूँ योग निद्रा के लिए। मैं देखता हूँ, मैं प्लान करके आपने इच्छा जाहिर की है तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को कराऊंगा। प्रशांत सोनी जी का कहना है कि प्राण निद्रा भी करानी चाहिए। प्रशांत जी आप बताएं, प्राण निद्रा करना चाहते हैं? गुरु जी आपने बता ही दिया कि गुरु पूर्णिमा में करवाएंगे तो। हाँ, मैं सारी टेक्निक सिखाऊंगा, प्राणायाम, प्राण निद्रा कराऊंगा। जी गुरु जी, आप धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी, प्राण निद्रा योग गुरु पूर्णिमा पे हो जाएगी, योग निद्रा बीच में करा दीजिए कभी। ठीक है, मैं योग निद्रा बीच में करा दूंगा, पक्का। आपकी बात मैंने रख ली, पक्का करा दूंगा। फिर एक पीएमआर है। ये पीएमआर भी कहीं ना कहीं योग निद्रा से ही ली गई है। योग निद्रा से ही ये टेक्निक ली गई है और अब साइकोलॉजी इसको पेटेंट करा लिया है। अब ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। पर वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे योग निद्रा से चोरी की गई है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, जैसे आप शवासन में लेट गए, है ना। बस 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अपने पैर को हल्का सा उठाइए, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद ढीला छोड़ दीजिए। मतलब हम अपने मसल को पहले तनाव में लाते हैं। हाथ को थोड़ा सा उठा लिए, फिर उसको ढीला छोड़ दिए। थाइस को थोड़ा सा कसेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। मुट्ठी को बांधेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये जो हमारे क्यूआरटी, डीआरटी और योग निद्रा की टेक्निक्स हैं, इनसे ही ये प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन बना है। और अब ये
पीएमआर मेडिकल साइंस का, स्पेशली साइको क्लिनिक का एक स्पेशल टेक्निक बन चुका है। इन लोगों ने प्रॉपरली पेटेंट करा लिया है, तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये योग निद्रा है, पर लिया योग निद्रा से ही गया है। और 20 से 30 मिनट का पीएमआर होता है, और आप पीएमआर से आप वास्तव में एक प्रॉपर रिलैक्सेशन, स्पेशली ट्रॉमा कंडीशंस में मेडिकल साइंस इसको कराता है। इसके अलावे कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे ऑटोजेनिक टेक्निक्स या ऑटोजेनिक ट्रेनिंग्स और बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये प्रैक्टिसेस बौद्धों ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को फैलाया, और ये दोनों प्रैक्टिस बौद्धों के उसी योग निद्रा प्राण निद्रा से निकले हुए प्रैक्टिस है। खासकर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है वो तिब्बतियन बुद्धिज्म से लिया गया है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इन साइंटिस्ट ने अपने पेटेंट करा लिए हैं अपने नाम पे और एक अलग नाम पे, वरना आप अभी भी तिब्बत जाओ, जिनको इन महाशय का नाम और इस ट्रेनिंग का नाम भी नहीं पता है, वहां आज भी ये प्रैक्टिस हो रही है। हाँ श्रीनिवास जी पूछें। सर परमहंस योगानंद जी भी ऐसा कुछ किया सर, मतलब to hold the body and release the stress in sleep position actually. Uh, हम्म I've read in the books and done sometimes. That's very beneficial also. हम्म ये हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णन है इस प्रकार का। इन आवर एंशिएंट लिटरेचर्स वी हैव many examples of these practices, although now people make the patents, but these practices are there in our ancient texts। जैसे ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में 6 बेसिक लाइन है। मेरे हाथ भारी हो रहे हैं, मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं, मेरा हृदय शांत और नियमित है, मेरे श्वास शांत है, मेरा पेट गर्म और शांत है, मेरा माथा शीतल और शांत है। ये सब प्रैक्टिस कराया जाता है। तिब्बतन बुद्ध बौद्धिज्म में एक प्रैक्टिस कराया जाता है, आपके हाथ पे बर्फ रख दिया जाता है, बर्फ का एक टुकड़ा क्यूब रख दिया जाता है, और आपसे विजुलाइज कराया जाता है कि विजुलाइज कि ये बर्फ ठंडा नहीं, आपको गर्मी दे रहा है, आपके हाथ जल रहे हैं, आपने अंगारे रख लिए। तिब्बतन तंत्र में या हमारे तंत्र में विजुलाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, और हम लोग भांति भांति से देवी देवताओं को, उनके यंत्रों को, उनकी शक्तियों को, उनकी सिद्धियों को, उनके प्रकाश को, उनके स्वरूप को, उनके रिचुअल्स को विजुलाइज करते आए हैं। जॉन कैबट जिन का निकला हुआ बॉडी स्कैन मेडिटेशन, ये निश्चित रूप से इन सब को जोड़ मोड़ करके बनाई गई है, लेकिन एमबीएसआर टेक्निक्स आज की डेट में, मॉडर्न डेट में सबसे ज्यादा फेमस है। इन्होंने चूंकि माइंडफुलनेस का भी नाम ले लिया, बौद्धों को भी जोड़ लिया। इन्होंने योग निद्रा का जो स्ट्रेस रिडक्शन है वो प्रोसेस ले लिया, और एक नई तकनीक बना दी, एमबीएसआर। आज देखेंगे मीडिया में इसकी बड़ी धूम है। लोग योग निद्रा अपने एमएसआरटी को भूल करके आज एमबीएसआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट लगभग लगभग योग निद्रा है। लगभग लगभग योग निद्रा है। एमबीएसआर में है कि पीछे से कुछ बहुत म्यूजिक जो है, बहुत अच्छी म्यूजिक्स भी आपको प्रदान कराते हैं, जिससे कि आप ज्यादा रिलैक्स हो सके, ज्यादा आपको शांति मिल सके। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जो श्वास पे आधारित है, जैसे भ्रामरी,
नाड़ी शोधन, शीतली या शीतकारी, जो आप रेशियो ब्रीदिंग करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग करने का मतलब होता है एक ही रेशियो में श्वास लेना छोड़ना, और दोनों का जो कुंभक है, यानी श्वास लिया, रोका, छोड़ा, फिर रोका, इन चारों को अगर आप सेम रेशियो में करते हैं, इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। और कोहेरेंट ब्रीदिंग होती है, जिसमें कि आप 5 सेकंड श्वास लेते हैं, 5 सेकंड में श्वास छोड़ते हैं। तो ये बहुत सारे प्रयोग श्वास के भी हैं। ये श्वास के आधार पे आप रिलैक्सेशन कर लें। आप बहुत सारे टेक्निक है जिसमें कि हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं, और उस गाइडेड विजुअलाइजेशन जब थेरेपी बन जाता है, जब आप मसल्स को प्रॉपर रिलैक्सेशन करवाते हैं, तो एक इंस्ट्रक्टर रंग, कलर से, स्मेल से, साउंड से, टच से, इन सब तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस कराता है। हीलिंग लाइट का विजुअलाइजेशन होता है, जिसमें कि एक सफेद प्रकाश आपके सर से निकलता है, जो पूरे शरीर को और स्पेशली जो रोगग्रस्त इलाका है, एरिया है, वहां जाता है। हीलिंग लाइट विजुअलाइजेशन की कल्पना कैंसर पेशेंट पे भी कई बार की गई है, और कैंसर पेशेंट में उसका लाभ देखा गया है। अलग अलग रोगों में इसी गाइडेड विजुअलाइजेशंस का प्रयोग किया गया है। अलग अलग साउंड्स, स्मेल, फ्रेग्रेंस, कलर्स एंड टचेस को लेकर के बहुत सारे प्रयोग अभी भी चल रहे हैं, जो आपके न्यूरल पाथवेज को एक नया दिशा देता है, नया डायरेक्शन देता है, आपकी गोल को प्रोग्रामिंग करता है। आप ऐसा सोचना चाहते हो, अब तो अभी आधुनिक जगत में ऐसा निकल रहा है कि आप क्या बनना चाहते हो। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? आप इंजीनियर बनना चाहते हो? आप किस तरह के टारगेट्स पूरा करना चाहते हो? आप अपनी कंपनी में 10% इंक्रीज चाहते हो, तो एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं। मैंने खुद ही प्रोग्राम किया है। एक रशियन कंपनी है, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी कंपनी में मैंने ये प्रयोग कराया था। 4.5% की एनुअल इंक्रीमेंट हो गई थी सिर्फ ये प्रयोग कराने में। और 4.5% बिजनेस की दुनिया में बहुत होता है। ये यहां अगर कोई बिजनेसमैन बैठे होंगे तो समझ रहे होंगे। तो बहुत सारे इसमें नेचर इमर्शन इमेजरीज होते हैं, आपके सेंसेस को इफेक्ट करने वाले इमेजरीज होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं शिथिलीकरण को। आपको चलते चलते बता दें कि अब एनएसडीआर, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ईएमडीआर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, बायो फीडबैक या न्यूरो फीडबैक, या इसको एचआरवी ट्रेनिंग भी कहते हैं, एएसएमआर, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रेस्पॉन्स, एंड वाइब्रेशनल, जिसको हम कहते हैं 432 हर्ट्ज साउंड बाथ और साउंड हीलिंग। इसमें से साउंड हीलिंग वाली प्रैक्टिस मैं आप लोग को गुरु पूर्णिमा में कराऊंगा। आप प्रशांत जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी। ये प्रणाम। बड़ा ही कोइंसिडेंस है, मैं कल ही ईएमडीआर के बारे में पढ़ रहा था और मेरे मन में आया कि मैं आपसे पूछूंगा कि गुरुजी इसका अपने मतलब हमारे योग परंपरा में इसमें क्या कोई है इस तरह का जो ये ईएमडीआर टेक्निक इन्होंने डेवलप किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसका आप चाहेंगे तो हम इस पे खुल के चर्चा भी करेंगे।
ये योग निद्रा का ही एक पार्ट है। अच्छा। और इसमें जो बायलेटरल स्टिमुलेशंस, आंखों की गति से जो चेंजेस आपकी ट्रॉमा रिस्पॉन्सिंग की जाती है, और जी डब्ल्यूएचओ ने इसको अप्रूव्ड किया है। जी जी। तो अब ये सब, पीटीएसडी में पीटीएसडी में बहुत यूज कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे जो टेक्निक्स आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एनएसडीआर, ईएफटी, ईएमडीआर, बायोफीडबैक, एएसएमआर, या फिर आपका साउंड बाथ, ये ओके। एकदम आज के प्रचलन में है। आज के युग में, आज के टाइम में ये सारे टेक्निक्स चल रहे हैं कि हम किस तरह से हम शरीर को शिथिल कर सकें, आपके मन को शिथिल कर सकें। और इसके बहुत सारे रिजल्ट देखे गए हैं। इसकी बहुत सारे कंपेयर करके स्टडीज किए गए हैं। और इसका लाभ निश्चित रूप से जबरदस्त है, चाहे वो आप शारीरिक लेवल पे ले लें, मानसिक लेवल पे ले लें, या आध्यात्मिक लेवल पे ले लें। इसके लाभ बहुत सारे हैं। देखो, वास्तव में ये एक कला है। हम बहुत सारे टेक्निक आज की डेट में हमने इजाद किया है, बहुत सारे टेक्निक इसके अलग अलग हैं। लेकिन मूल बात है कि ये समझना कि हमें रिलैक्स भी अपने आप को करना है, केवल स्ट्रेस नहीं होना है, अपने आप को रिलैक्स भी करना है। तो जब मैं आपको ये सारी टेक्निक सिखाऊं, ये सारी टेक्निक को, चूंकि ये मेरा विषय था, मैं पढ़ाता था इस विषय को, आई वॉज अ प्रोफेसर इन दीज सब्जेक्ट्स। ह्यूमन कॉन्शियसनेस मेरा विषय था, आई वॉज द प्रोफेसर, आई टॉट दिस इन यूनिवर्सिटी, ऑल दीज टेक्निक्स। इसके मूल बात में मैं आप लोग को बताऊं कि इन सब के मूल बात में ये है कि जितना आप मन को तनाव देते हैं, उतना आप रिलैक्स भी कीजिए। मन को रिलैक्स करेंगे, प्राण रिलैक्स होगा, शरीर रिलैक्स होगा। ये कैसे करें? आप कुछ नहीं, दिन में 4 बार, 11 बजे, 2 बजे, 7 बजे, जो मैं आपको अक्सर बोलता हूं, ये 11, 3 और 7 बजे, बस 5-5 मिनट निकाल लो। बॉडी को रिलैक्स, बिल्कुल सर से पैर तक, जैसे हम सुबह कराते हैं ना आप लोग को, सर से पैर तक रिलैक्स करते जाओ। ध्यान दे करके, स्कैन करके, एक एक टिश्यू, एक एक सेल को रिलैक्स करते जाओ। इतना से आप शुरू करो। दिन में 4, एक बार सुबह तो मैं ही करा देता हूं, फिर आप 11 बजे कर लो, फिर आप 3 बजे कर लो, फिर शाम के 7 बजे कर लो। 4 बार कर लो आप इसको। 5 मिनट करना है आपको। तो मुश्किल से 24 घंटे में 20 मिनट दे रहे हो आप रिलैक्सेशन के लिए। 24 घंटे आप स्ट्रेस में होते हो, सोते समय भी स्ट्रेस में होते हो। ये कल बताऊं, कल मैं नींद पर क्लास लूंगा, कल मैं नींद पे क्लास लूंगा, तो मैं बताऊंगा कि सोते समय भी आप स्ट्रेस में रहते हो। तो ये एक माध्यम है अपने आप को रिलैक्स करने का। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्टिसोल डाउन हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आपका क्रोनिक पेन डाउन हो, आप चाहते हैं कि आपका इमोशनल रेगुल आप अपने इमोशंस पे अपना कब्जा रखें, कंट्रोल्ड इमोशन हो, आप चाहते हैं कि आपका फोकस मेमोरी बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका डिप्रेशन घटे, एंजाइटी घटे, आप चाहते हैं कि आपके भीतर में अंतर्ज्ञान हो, आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़े, चेतना का एक्सपेंशन हो, तो आपको रिलैक्सेशन सीखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं अनिवार्य तौर पर रिलैक्सेशन सिखाता हूं। ये रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। हो सकता है कि आपके मन में आता हो कि अरे यार, कौन ही करेगा, मन नहीं रुकता होगा, नींद आ जाती होगी, आपको लगता होगा समय नहीं है, आपको लगता होगा कि अरे इसे कुछ होता तो है नहीं, कोई अनुभव तो होता नहीं है, बस फालतू टाइम पास है। कई कई लोग तो बेचैनी महसूस करते हैं कि अरे इसको करूं। आपका स्ट्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। आप स्ट्रेस कितने आदी हैं, इतने आप हैबिचुअल हैं स्ट्रेस के, कि आपको लगता है कि यार ये क्या ही है। कई बार माहौल में हमेशा घिरे रहते हैं लोगों के साथ, तो आपको अलग से समय निकालना, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको वर्कआउट नहीं कर सकते हो। हम मानते हैं ये सब बाधाएं हैं,
लेकिन अगर आप चाहें ये 4 बार से आप शुरू करो। बाकी मुकेश जी का जो इच्छा है योग निद्रा की, मैं अवश्य पूरी करूंगा। प्राण निद्रा की बात मैंने कह दिया कि मैं सिखाऊंगा इस बार गुरु पूर्णिमा में। और तो और मैं आने वाले समय में आपको और भी बाकी टेक्निक्स, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को कराने के मूड में हूं। देखो, MSRT, योग निद्रा, प्राण निद्रा और योग निद्रा, प्राण निद्रा, MSRT, ये और साउंड बाथ, ये 4 चीज तो आपको गुरु पूर्णिमा में ही हो रहा है। गुरु पूर्णिमा में ही करा रही है 4 चीज। इसके अलावे भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस आने वाले समय में कराऊंगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स हो सके। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को रिलैक्स करें। आज की डेट में ये पूरी की पूरी एक साधना है। हम योग निद्रा का उपयोग या प्राण निद्रा का उपयोग नाद साधना में करते हैं। मैं ये सब कल आपको बताऊंगा। कल मैं बताऊंगा कि आपकी नींद कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे नींद को एंजॉय करें, ये कल मैं आपको बताऊंगा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी।